अगर आप कोई भी फ्लैट या मकान खरीद रहे हैं तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। हो सकता है जिस बिल्डर से आप फ्लैट या मकान खरीद रहे हो वो फ्लैट या तो मकान पहले से ही गिरवी रखा हो या फिर उस पर लोन लिया गया हो। जयपुर की मुहाना स्थित पुलिस ने ऐसे ही एक रियल एस्टेट के नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक ही फ्लैट या फिर उस मकान को बार बार बेचता है और फिर बेचे गए फ्लैट पर बैंकों से मिलीभगत करते हुए लोन भी उठा लेता है। कौन है ये मिस्टर नटवरलाल और कैसे करता था ये धोखाधड़ी, देखिए समाचार प्लस की इस खास रिपोर्ट में। गिरफ्त में आया रियल एस्टेट का नया मिस्टर नटवरलाल। आप देवेंद्र सिंघल, पेशा धोखाधड़ी करना। एक ही फ्लैट को बार बार बेचकर लोगों को बनाता था शिकार। अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है देवेंद्र सिंघल। जो फ्लैट वजूद में ही नहीं, उस पर भी उठा लिया करोड़ों का लोन। बैंकों को भी लगा चुका है करोड़ों का चूना। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरोही होम्स का प्रोप्राइटर बिल्डर देवेंद्र सिंह उर्फ देवेंद्र सिंघल है। देवेंद्र सिंघल जयपुर शहर में यश अपार्टमेंट और आरोही होम्स के नाम रियल एस्टेट का कारोबारी है। रियल एस्टेट से बेशुमार पैसा कमाने के लिए देवेंद्र ने नटवरलाल बनकर धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। देवेंद्र ने एक ही फ्लैट को अनेकों बार बेचकर कितने ही बैंकों और फाइनेंस एजेंसियों से करोड़ों का लोन उठा लिया। खास बात यह है कि कई फ्लैट तो वजूद में ही नहीं है, फिर भी देवेंद्र बैंकों से मिलीभगत कर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहा था। देवेंद्र अपनी गैंग में शामिल अन्य लोगों को फ्लैट की रजिस्ट्री करा देता, फिर उन्हीं को लालच देकर और बैंकों से मिलीभगत कर लोन उठा लेता था। ऐसे ही एक शख्स लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को देवेंद्र ने अपना शिकार बनाया और 50 लाख में एक फ्लैट बेच दिया। ताज्जुब की बात यह है कि उसी फ्लैट का पहले से ही बेचान किया हुआ था और 3 लोन उठाए हुए थे। जैसे ही लक्ष्मण शर्मा परिवार के साथ फ्लैट में रहने गया तो फाइनेंस कंपनी ने उस पर अपना कब्जा लेना शुरू किया और देवेंद्र सिंघल की पोल खुल गई। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा एक FIR लॉन्च करवाई थी, जिसमें रजिस्ट्री से बेचे हुए प्लॉट का एग्रीमेंट करके और पैसे लेना बताया था, जिसमें देवेंद्र सिंह को अरेस्ट किया है, जिसने जो बेचे हुए प्लॉट को रजिस्ट्री के एग्रीमेंट के द्वारा इनको बेच दिए। उसके बदले में 50 लाख रुपए लिए थे, तो 13 लाख रुपए इसने वापस भी लक्ष्मण प्रसाद को दे दिए। बाकी पैसे नहीं दे पाए, नहीं दिए अभी तक। इसलिए खास बात तो ये है कि पीड़ित लक्ष्मण शर्मा ने SBI बैंक से 50 लाख रुपए का लोन भी उठा लिया था। धोखाधड़ी की पोल खुलते ही देवेंद्र ने अपनी करतूत पर पर्दा डालते हुए 13 लाख रुपए पीड़ित को वापस दे दिए और बाकी रुपए देने से इनकार कर दिया। हताश और परेशान होकर पीड़ित ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस द्वारा मामले की जांच करने पर आरोप प्रमाणित हुए। पुलिस भी पिछले काफी समय से देवेंद्र की तलाश कर रही थी। देवेंद्र जब अपनी लग्जरी गाड़ी से चोरी छुपे कचरा फेंकने के लिए निकला तो पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हाँ, कुछ लेन देन का भी है। पहले से इन्होंने आपस में लेन देन किए हुए हैं, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद द्वारा इनको पैसे दिए हुए थे और उससे बदले में ब्याज पे एक्स्ट्रा पैसे लेना सामने आया और तफ्तीश से सामने आएगा जैसा है। और ये जो फ्लैट जो थे, फिर ये एग्रीमेंट किसके साथ कर लिया था और पहले बेच किसको चुका है? एक समझ बाइक गुजर करके है और एक कोई और नाम में अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरा। ऐसे कर 2 व्यक्तियों को फ्लैट बेच दिए इन्होंने। पुलिस ने जब देवेंद्र का रिकॉर्ड खंगाला तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए। खास बात ये भी है कि देवेंद्र रसूखात के दम पर पिछले लंबे समय से पुलिस से बच रहा था। कई मुकदमों में पहले भी देवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है, लेकिन अपने रसूख का फायदा उठाकर वह हर बार बच निकलता था। खुद को कानून से ऊंचा समझकर देवेंद्र लगातार ठगी का खेल करता रहा। हर बार की तरह इस बार भी देवेंद्र को लगा कि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार उसके पाप का घड़ा भर गया और आखिरकार पुलिस ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।